12,185 प्लेटफार्म पर आई। उसके 1-2 घंटे बाद आरपीएफ स्टाफ और रेल कर्मचारी वहाँ A1 कोच नंबर 19 पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के अंदर गोली चली। उसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी बताया गया। फिर हम लोग वहाँ गए तो देखा कि एक बर्थ नंबर 19 पे गोली चलने का छिद्र दिख रहा था। उसके बाद फिर आरपीएफ द्वारा हमको 11 तारीख को मेमो प्राप्त हुआ। उस 11 मेमो के आधार पे हमने अपने थाने में असल अपराध पंजीबद्ध किया। जांच की गई। जांच के दौरान बयान लिए गए गन्नर द्वारा बताया गया कि ये विदिशा एवं गंज वासोदा के बीच में गोली चली है, करीब 11 से 11:30 के बीच में। द्वारा गाड़ी उस टाइम पे क्या है कि जो यात्रा कर रहे थे उस सीट पे अभय मिश्रा जी हैं। कौन है अभय मिश्रा जी? अब ये मेरे को नहीं मालूम, हम किस पार्टी के नेता हैं वो मेरे को नहीं मालूम। ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं अभय मिश्रा? कुछ जानकारी मिली आपको? ये मेरे को कोई जानकारी नहीं। उनसे हमने मोबाइल में बात करी लेकिन उन्होंने हमसे मोबाइल से बातें नहीं की है। बयान लेने गए थे लेकिन वो कह रहे मैं विधानसभा जा रहा हूँ, विधानसभा चल रही, बस ये जानकारी। उनके गन्नर के हम बयान लेके आए। गन्नर के बयानों के आधार पर जहाँ का घटना स्थल है वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से हमने डायरी वहाँ स्थानांतरण कर दी गई है। किसके गन्नर का बयान लिया है आपने? और वो जो घटना हुई उस हिसाब से हमने पूछा कि भाई किस प्रकार चली, क्या हुआ। उनके जो सुरक्षा गार्ड है ना, किसके? ऐसे अभय मिश्रा जी के? हाँ हाँ। किसका किस नेता के गन्नर के पास गए थे आप? गन्नर हम अभय मिश्रा जी के जो गन्नर हैं उनके पास गए थे। उनका भी हमने बयान लिया है। उसके आधार पर उन्होंने बताया, उसके आधार पर डायरी जहाँ का घटना स्थल है भोपाल साइड का तो वहाँ भेज दी गई है। अब वहाँ जो भी कार्रवाई होती है वो बयानों से क्या लगा कि गोली कैसे चली है? नहीं, अब वो हमको दृष्टिया क्या लगा? नहीं, गन्नर ने आपको क्या बयान दिया? गन्नर ने क्या उपेक्षापूर्ण चली है, उनका क्या हाथ कप रहा था वो निकाल रहे होंगे अपनी पर्सनल हो जैसे भी हो। अभी हमको नहीं मालूम है। अभी जब तक नहीं सामने आ पाएगी तो अपन कह सकते कि सरकारी रखे थे, प्राइवेट रखे थे, क्या थी इसकी संबंध नहीं। तो गन्नर के पास गन थी या अभय मिश्रा जी के पास गन थी? गन्नर अपनी रखे था जी। है, अब वो किसके पास थी ये वो बयान देते। अभी अभय मिश्रा जी तो हम पता थे किसके पास में, उन्होंने बता दिया मेरी गन्नर से गोली नहीं चली है। गन्नर ने कहा है मेरी गन से गोली नहीं चली है। तो किसके गन से गोली चली उसने स्पष्ट किया क्या? नहीं, अभी उसने स्पष्ट नहीं किया गया है। नहीं, तो उसने गोली चलते देखा है कि नहीं गन्नर ने? गन्नर तो सामने ही बैठा है ना, वो तो सीट के सामने ही बैठा है। वो तो वो 19 नंबर के सामने गन्नर बैठा है। गोली के संबंध में गन्नर ने कुछ बताया? गन्नर ने ये बताया है कि वो अपने हाथ से वो पिस्टल निकाल रहे थे, जो भी है पिस्टल है वो अभय मिश्रा जी। और उसके बाद क्या है कि रख रहे थे, क्या कर रहे थे तो हाथ कपा तो उनके चल गई है धोखे से जो। जब तक वो नहीं मिलेंगे, उनके बयान नहीं लेंगे तो अपन कैसे पढ़ते हैं? वो गन्नर द्वारा ये बताया गया। इस पूरे मामले में किन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया? 336 का आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वो भी अभी अज्ञात व्यक्ति के, जब तक पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा, जब तक यानी कि वो बेचना अगले थाने भोपाल रेंज के लिए भेज दी गई है। वो आगे क्या कार्रवाई करते तब उसके बाद फिर नहीं। जैसे ये पूरे मामले में अभी आपको प्राथमिक जानकारी मिल गई है कि अभय मिश्रा उस सीट पर सवार थे। हाँ। और उनके गन्नर के बयान के अनुसार कि उनका हाथ कप रहा था, इस वजह से गोली चली है। तो इसमें अब कौन सा अपराध पंजीबद्ध होता है? जीआरपी की धाराओं में? धारा जीआरपी नहीं, वो तो आईपीसी की धारा 336 के अंतर्गत है। अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। हाँ। अब खाली मात्र क्या है कि जो विवेचना अब वो क्या करते हैं आगे, वो डायरी वहाँ ट्रांसफर कर दी है। जो अपना क्षेत्र में जितने आ रही थी धारा, वो 336 का मुकदमा काम बन रहा था, तो अपन ने कायम कर दिया है। इसमें सजा का क्या प्रावधान है? 336 का वो न्यायालय के ऊपर है। जब मुलजिम मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता, उसके बाद ही आगे सजा का प्रावधान अपन क्या बता सकते हैं प्रावधान क्या है? अभी अज्ञात में हुआ। अभी अज्ञात में तो गन्नर तो बोल रहा ना कि गन्नर कर रहा था। अब वहाँ की जो डायरी वहाँ चली गई है। अब वो डायरी वहाँ जो विवेचक है, वहाँ टीआई साहब जो भी रहे वो क्या विवेचना करते हैं वो अपन क्या बता। बुलेट की जानकारी मिली कि बुलेट कहाँ है? बुलेट नहीं मिल पाया ट्रेन के अंदर। नहीं, तो गन्नर से आपने पूछा कि बुलेट कहाँ गया? बुलेट नहीं मिला। एफएसएल टीम आई थी, उन्होंने भी तलाश किया लेकिन बुलेट नहीं मिल पाया। यानी कि जो गार्ड था, सुरक्षा कर्मी था, विधायक जी के सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड था, उसके हथियार से कोई फायर नहीं हुआ। उनके पर्सनल रिवॉल्वर से फायर हुआ। हाँ जी। नहीं, तो ये बताइए कि ये जो रिवॉल्वर से बुलेट है, बुलेट फायर हुई
और बाकायदा मौका वारदात में होनी चाहिए। तो गनर से आपने ये प्रयास नहीं किया कि वो बुलेट कहाँ गई, या फिर ये जो पूरे अपराध से है इसको पानी फेरने जैसा काम है? नहीं, उसने ढूंढा है, गन्नर ने भी ढूंढा है, ऐसा नहीं है। गन्नर ने ढूंढा है बुलेट के लिए, लेकिन बुलेट नहीं मिल पाया है। फिर एफएसएल टीम आई है, एफएसएल कि टीम मामले में पर्दा डालने के लिए वो बुलेट को गायब कर दिया गया। पर्दा डालने क्या है, ट्रेन अपने यहाँ से जा चुकी थी पहले, कहाँ, भोपाल रिटर्न। उसके बाद दूसरे दिन अपने आई, जब अपने यहाँ द्वारा जांच की गई है, तत्काल अगर यहाँ डब्बा कट जाता तो सब हो जाता। तो सर उनका पिस्टल तो जब्त होना चाहिए ना? वो बेचक जो वहाँ चला गया है ना, डायरी वहाँ गई है, वो बेचना करेंगे, वो पिस्टल भी होगी, पिस्टल की जांच भी होगी, सब कुछ होगा, वो सब होगा। सीरियल बाद जो बेचना में जो आएगा, वो बेचना के अधिकार के क्षेत्र में किसी को कुछ नहीं छोड़ा जाएगा भाई। पिस्टल जब्त होगी, उसकी जांच होगी, सब हो, और उन्हीं से फिर मिलेंगे तो उनसे पूछा जाएगा बुलेट कहाँ गया, क्या हो, वो बताएंगे।